वेलकम टू विजडम क्लासेस। तो एवरेज वाला टॉपिक हम कर रहे हैं। एवरेज में हमने अब तक सीखा है कि एवरेज कैसे निकालते हैं। फिर हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स का भी सीखा था कि अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स का हमें एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो आज जो मैंने ये टेबल आपके सामने बनाया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस निकलने वाले हैं। ठीक है, क्या है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन। एन यहाँ क्या हो गया, एन हो गया कंसेक्यूटिव ऑब्जर्वेशंस। एन किसके बराबर होता है, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज ऑफ फर्स्ट यानी फर्स्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लेकिन कौन सी, कंसेक्यूटिव। अगर फर्स्ट कहीं जैसे आपको नेचुरल नंबर की वो दी होंगी, नेचुरल नंबर्स दिए होंगे, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स 1 to 50, तो तब आपका अगर उनका सम निकालना होगा तो क्या फार्मूला है, एवरेज निकालनी होगी तो क्या फार्मूला है। इसी तरह अगर स्क्वायर कंसेक्यूटिव स्क्वायर दिए होंगे, कंसेक्यूटिव क्यूब्स दिए होंगे, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स दिए होंगे या कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स दिए होंगे, तो उनको आपने कैसे सॉल्व करना है, उनका फार्मूला क्या है। ठीक है, तो पहला हमारे पास आता है नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स अगर आपके पास दिए होंगे तो उनका सम कैसे निकालना है। सम का क्या फार्मूला है, n इंटू एन प्लस 1/2। ये आपको रट्टा मारो जैसे करो, इसको याद होना चाहिए आपको। अगर कहीं आपको आया फर्स्ट नेचुरल नंबर्स लेकिन कंसेक्यूटिव, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है, उनकी अगर आपको सम निकालना हो या एवरेज निकालनी हो तो फार्मूले याद रखने हैं। अगर सम का फार्मूला आपको याद रह जाएगा, उसके बाद जो होता है एवरेज, एवरेज किसके बराबर होता है, एवरेज का फार्मूला होता है सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशंस है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इनको हम इस तरह से भी लिखते हैं 1/n इंटू एस। ठीक है, ये क्यों लिखा है हमने, मैं अभी आपको बताऊंगा। अब यहां एवरेज का फार्मूला क्या है, 1/n इंटू एस। 1/n उसी तरह रहेगा, एस हो गया सम। सम का फार्मूला यहां कितना दिया है इसने, n इंटू एन प्लस 1/2 है ना, ये फार्मूला दिया है। अब सम का फार्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है ना, क्लियर हो गया यहां तक। लेकिन अगर आपको एवरेज निकालनी होगी तो एवरेज का फार्मूला फिर क्या बनेगा, ये यहां इनटू है, ये n और ये n कैंसिल हो जाएंगे, तो एवरेज का फार्मूला क्या बनेगा, n प्लस 1/2। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये अगर आपको याद है, आपको सिर्फ एक n कैंसिल करना है, क्योंकि 1/n इंटू एस होता है ना एवरेज। एवरेज होता है सम अपॉन n, है ना, n हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इसको हमने क्या लिखा, 1/n इंटू एस। एस तो उधर ही रहा ना, ये डिवाइड में ही रहा। ठीक है, इसको इसलिए हमने लिखा क्योंकि यहां जब हम 1/n करेंगे, n और n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, n प्लस 1/2। ठीक है, ये था नेचुरल नंबर, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर होगा, उस केस में क्या फार्मूला बनता है, सम का n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, और अब यहां पे अगर आपको क्या निकालना होगा, एवरेज का फार्मूला इसका निकालना होगा, तो यहां 1/n होगा, n से n कट जाएगा, अंदर क्या रहेगा आपके पास, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपान क्या रहेगा 6। ये आ जाएगा आपका एवरेज का फार्मूला। ठीक है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर क्यूब होगा, फर्स्ट कंसेक्यूटिव क्यूब पूछा होगा, उसका फार्मूला क्या बनता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 4 रहेगा। ठीक है, अब इसका एवरेज का क्या फार्मूला रहेगा, यहाँ n स्क्वायर है ना, वहां सिर्फ एक n रहेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1n कटेगा ना, n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर अपान 4। ये आपका एवरेज निकालने का फार्मूला होगा, जो कंसेक्यूटिव फर्स्ट कंसेक्यूटिव क्यूब्स अगर दिए होंगे। ठीक है, इसी तरह इवन नंबर्स का है, इवन नंबर्स का दिया होगा तो इसका सम निकालने का फार्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 दैट इज इक्वल टू n का स्क्वायर प्लस n। ठीक है ना, n का स्क्वायर प्लस n। अब यहाँ पे अगर एवरेज निकालनी होगी इवन नंबर्स की, तो वो क्या आएगी, n स्क्वायर प्लस n है ना यहाँ। ठीक है ना,
वो क्या होगा 1/n। देखो ये किस तरह होगा 1/n, ये एवरेज का है 1/n। सम का फार्मूला क्या है इसका, सम का फार्मूला है n का स्क्वायर प्लस n, ठीक है, n का स्क्वायर प्लस n, ठीक है। n का स्क्वायर प्लस n किसके बराबर हो गया, n और n एक कटेगा तो ये क्या बचेगा वहां n स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, ठीक है। ये इस तरह से देखो आप यहां इसका फार्मूला क्या है n इंटू एन प्लस 1, ठीक है ना। n इंटू एन प्लस 1 है, जब 1/n वो आएगा 1, सम एवरेज किसके बराबर होता है 1/n इंटू एस किसके बराबर है n इंटू एन प्लस 1, ठीक है ना। ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास n प्लस 1। तो ये आपका एवरेज निकालने का फार्मूला है। किस केस में, जब आपके पास पूछा गया, आपको क्या पूछा गया हुआ, इवन नंबर, फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स पूछेंगे, ठीक है। तो उसका एवरेज निकालने का फार्मूला क्या है n प्लस 1, ठीक है। ऑड नंबर्स का सम का फार्मूला है n स्क्वायर, तो यहाँ 2n है, एक n कटेगा तो एवरेज निकालने का फार्मूला क्या होगा इसका, सीधा n, ठीक है। ऑड नंबर्स का क्लियर हो गया, समझ आ गया। इसी तरह से ये टेबल आप अच्छी तरह से उतार दो, अपनी कॉपी पे नोट्स बना के रखो अच्छे से, ठीक है। फिर हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्लियर। देखो हमारे पास क्वेश्चन है क्या, एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100 इज, ठीक है। फॉर्मूले मैंने आपको अभी अच्छी तरह से समझाए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100 इज, क्या होगी एवरेज। दूसरा क्वेश्चन है एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स इज, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 125 इज, ठीक है। तो फार्मूले लगाओ और इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो, ठीक है। आएंगे करने। देखो एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स की अगर एवरेज निकालनी होगी तो एवरेज निकालने का फार्मूला क्या है, मैंने अभी आपको लिखा। एवरेज निकालने का फार्मूला है, इवन नंबर्स कंसेक्यूटिव होंगे, ये कहाँ तक बोला है इसने, अप टू 100 तक बोला है, तो n प्लस 1, फार्मूला क्या है n प्लस 1, ठीक है। लेकिन यहां इसने क्या बोला है, एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100 तक कितने इवन नंबर आते हैं, 100 तक कितने इवन नंबर आएंगे, 50 होंगे, है ना, क्योंकि 50 तो ऑड होंगे, 50 ऑड है, 50 इवन है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है n प्लस 1, n कितना है 50 प्लस हो गया 1, वो कितना हो गया 51, आपका आंसर है। ये क्वेश्चन समझने में अगर आपने थोड़ी सी चूक कर दी तो ये क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला था सेम, यहाँ क्या है, यहाँ पूछ रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स, यहाँ 100 इवन नंबर्स का पूछा है। तो फार्मूला क्या है एवरेज मालूम करने का, एवरेज मालूम करने का फार्मूला है n प्लस 1, ठीक है ना। n यहाँ हमारे पास दिया हुआ है क्योंकि 100 इवन नंबर्स का पूछा है इसने, तो 100 प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज 101 आपका आंसर, ठीक है। अगर कुछ बच्चे क्वेश्चन को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, जल्दबाजी में या तो वो इस क्वेश्चन को ये समझ बैठेंगे या इस क्वेश्चन को ये समझ बैठेंगे, तो वो गलती कर लेंगे। इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है कि इसने पूछा क्या है। यहाँ क्या पूछा था इसने, यहाँ पूछा था एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100 तक जितने इवन नंबर हैं उनकी एवरेज मालूम करो। तो उनकी एवरेज कितनी निकली, फार्मूला तो याद है आपको n प्लस 1, ठीक है। नंबर कितना है 50 प्लस क्या करना है 1, 51 आपका आंसर। लेकिन यहां बोला एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स इज, 100 इवन नंबर्स की एवरेज क्या होगी, तो एवरेज का फार्मूला क्या है n प्लस 1, वो कितना हो जाएगा 100 प्लस 1, वह कितना आंसर आएगा 101। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 125 इज। अब सम निकालने वाला फार्मूला क्या है, ऑड नंबर्स का सम निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है, n का स्क्वायर, ठीक है, n का स्क्वायर हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। लेकिन यहां इसने क्या बोला है, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 125। अब ये 125 है, ये 125 खुद क्या है, ये ऑड नंबर है तो ये 1 होगा,
इसको निकाल देंगे, फिर एक 125 को निकालो, फिर कितने बचे 124, ठीक है ना। 124 में क्या होंगे, आधे होंगे इवन, आधे क्या होंगे ऑड होंगे, ठीक है। अब इसका आधा कितना होता है, 124 का आधा कितना होता है, 50 का आधा, 100 का आधा हो गया 50, 24 का आधा हो गया 12, 50 और 12 कितने हो गए 62 हो गए ना, 62। लेकिन एक हमारे पास ये ऑड नंबर है ना, 1 ऑड नंबर है ना, ये वाला जो हमने अलग से रखा है। यहां से कितने ऑड नंबर आए, 62 ऑड नंबर आए। ये वाला 125 ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में प्लस होगा, तो कितने हो गए ये 63 ऑड नंबर्स होंगे, है ना। 63 ऑड नंबर्स होंगे। फार्मूला क्या है, n का स्क्वायर। n हमारे पास 63 आया। 63 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर कैसे मालूम करते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, अच्छी तरह से मैंने स्क्वायर और क्यूब रूट वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ है। जिन बच्चों ने वो नहीं पढ़ा है वो अच्छी तरह से पढ़ो, फिर जाकर आप इसका स्क्वायर इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, 3 3 जार 9, 6 3 जार 18 इंटू 2 कितना हो 36, 36 का आएगा 6, ऊपर जाएगा 3, 6 6 36 एंड 3 39, 69 आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। फार्मूले अगर आपको याद है, क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से समझना है, तो ये जो क्वेश्चंस है इजीली आपको सॉल्व करने आएंगे। अगर फार्मूले याद नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, वो फार्मूले याद करने हैं। देखो सम का आपको याद करना है, एवरेज वाला खुद निकल जाएगा। एवरेज में से आपने एक n काटना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसको आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी पे उतार सकते हो। तो हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्वेश्चन है 51 प्लस 52 प्लस 53 अप टू 100। आगे क्वेश्चन मार्क है। करो इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे। पहले खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। आता है ठीक, नहीं आता है तो फिर वीडियो आगे देखो। देखो ये कौन से नंबर है, ये नेचुरल नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है ना। अब हम अगर इसको हमने निकालना होगा तो सम, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का अगर सम निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2। ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, सम निकालने का। लेकिन फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है ना। अब ये कहां से दिया है, इन्होंने 51 से दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे 1 to 100, है ना। 1 to 100 क्या है, आएंगे ना फर्स्ट कंसेक्यूटिव। जब हम 1 to 100 निकालेंगे, वो उसका फार्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/100। लेकिन अप टू कहां तक निकालने हैं हमने, 100 तक। पहले 100 तक हम निकालेंगे, जो आएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर निकालेंगे 1 to 50 तक, 1 to 50 तक, ठीक है। उसका भी वही फार्मूला रहेगा, क्योंकि 1 to 50 है, कंसेक्यूटिव है, तो उसका भी फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1/100, ठीक है ना। इसमें से ये वाले माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन से बचेंगे, है ना। 1 to 100 पहले निकालेंगे, फिर 1 से 50 तक माइनस कर देंगे, बचेंगे कौन से, 50 से 100, ठीक है। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। अब पहले वाला क्या है, n इंटू एन प्लस 1। n वहां क्या है हमारे पास 100, ठीक है ना। 100 इंटू 100 प्लस 1 अपान क्या है 100, ठीक है। क्लियर हो गया। 100 इंटू 100 प्लस 1 अपान 2 है, सॉरी यहाँ 100 नहीं है, यहाँ 2 है, ये फार्मूले में है ना, अपान 2, ठीक है। क्लियर हो गया। 100 इंटू 100 प्लस 1 अपान 2, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा 50, ये इसको कैंसिल करो, 2 1 जार 2, 50 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 50 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, पहले इसको ऐसे करो,
पहले कहाँ से निकालने हैं हमने 1 to 100। फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1 अपान 2। n कितना आपका 100 इंटू 100 प्लस 1 अपान 2। ठीक है, ये क्या बनेगा 101 कितना हो गया 100 इंटू 101 अपान 2। 2 1 जार 2, 50 2 जार 100, ये बना 50 इंटू 101। 50 इंटू 101 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 50 को मल्टीप्लाई करना है 101 से। ठीक है, देखो ये जीरो यहाँ रहेगा है ना, 5 ये वाला जीरो यहाँ, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 50 50 आपका ये आएगा। कहाँ तक, सम 1 to 100 तक आया। कितना आया 50 50। अब आपने निकालना है 1 to 50। ठीक है, 1 to 50 जब निकालेंगे वो हो गया n हो गया 50 इंटू 50 प्लस 1 है ना, 50 प्लस 1 अपान 2। ठीक है, फार्मूला है ना यही, n इंटू एन प्लस 1 अपान 2। अब हम 50 तक निकाल रहे हैं, n हमारे पास कितना है 50 इंटू एन प्लस 1 अपान 2। n क्या है 50 है, ये हो जाएगा 50 इंटू 51 अपान 2। 2 1 जार 2, 25 इंटू 2 करेंगे हम, कितना हो जाएगा 50। ये बनेगा 25 इंटू 51। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 25 इंटू 51 कैसे करेंगे, ये आपने कैसे करना है, पहले करो 25 को 50 तक। 25 इंटू 50 करेंगे तो वो कितना आएगा, 0 इधर रह जाएगा, 5 और 5 कितना होगा 25, 5 2 जाएगा ऊपर, 5 10, 10 प्लस 2 12 है ना। इसमें प्लस करना है 50 बार, तो हमने 50 टाइम्स उसको किया मल्टीप्लाई, एक टाइम और करना है यानी 25 और प्लस करना है, वो कितना आएगा 5, 5 इंटू 7, ये बनेगा 12 7 5। ठीक है, अब 12 7 5 ये तो आया अप टू 1 to 50। 1 to 100 कितने आया था, 1 to 100 आया था 50 50 है ना। 1 to 50 कितना आया, 1 to 50 आया 1 to 7 5। ठीक है, जब 1 to 50 हम इसमें से निकाल देंगे तो बचेगा कौन सा, 50 to 100। 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 7 नहीं जाता है, 7 14, 14 में से 7 जाएगा तो 7, यहाँ 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3 7 7 5 आपका आंसर है। ये क्वेश्चन कई बार मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप रट लो, यह क्वेश्चन आपको आना चाहिए, किस तरह से सॉल्व करना है, उतार लो इस क्वेश्चन को। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेम यही क्वेश्चन है। अब यहां दिया है क्वेश्चन 36 प्लस 37 प्लस 38 डैश 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 अप टू 50 प्लस 50। ठीक है, आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। करो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो फार्मूला हमारे पास क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स का n इंटू एन प्लस 1 अपान 2, n इंटू एन प्लस 1 अपान 2। पहले यहां हम क्या करेंगे, 1 to 50 निकालेंगे। ठीक है, 1 to 50 जब हम निकालेंगे उसमें से हमने माइनस क्या करना है, 1 to 35। ठीक है, अब 1 to 50 जब हम निकालेंगे हमारे पास n कितना बनेगा, n बनेगा हमारे पास 50 इंटू 50 प्लस 1 अपान 2। अभी हमने किया था पिछले क्वेश्चन में ये 50 इंटू 50 प्लस 1 अपान 2, तो वो कितना आया था, चलो देखते हैं कितना आएगा। 50 ये बनेगा 50 इंटू 51 अपान 2, 2 1 जार 2, 25 इंटू 2 हो गया 50। अब 25 को 50 टाइम्स पहले मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 50 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे वो इजी हो जाता है, 25 इंटू 50 ईजी कैसे हो जाता है, 1 0 आएगा, 5 इंटू 5 25 का 5 ऊपर जाएगा 2, 5 2 10, 10 इंटू 12 ये बनेगा 12 50।
लेकिन एक टाइम और बचा है तो 25 और एक टाइम प्लस करो, 5 का 5, 5 2 7 2 1 1275। कितना आया ये 1275, ये आया 1 to 50। अब 1 to 35, 1 to 35 जब हम करेंगे तो 35n बनेगा हमारे पास। 35 into 35 plus 1 upon 2, वो क्या बनेगा 35 into 36 upon 2, 2 1 are 2, 18 2 are 36। अब 35 को 18 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं होगा 18 से मल्टीप्लाई, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 35 को हमने मल्टीप्लाई करना है, सीधा 20 से मल्टीप्लाई करो, 35 into 20, ठीक है। एक 0 इधर आ जाएगा, 5 2 are 10, ठीक है ना, ऊपर 1 जाएगा, 3 2 are 6 एंड 700। लेकिन 700 में माइनस हमने कितना करना है, क्योंकि हमने 2 टाइम एक्स्ट्रा कर दिया था। 35 को 35 into 35 70, इसको माइनस करना है हमने 70। यहाँ से आएगा 10, 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 7 जाएगा 3, 630 आएगा। कितना आएगा, अब 1 to 35 कितना आया 630, वो माइनस करना है हमने इसमें से, ठीक है। 5 का 5, 7 में से 3 जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा 12, 12 में से 6 जाएगा तो 645 आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी इस तरह के क्वेश्चन, जैसे यहाँ मैंने आपको 36 से दे दिया, हो सकता है 26 से दे दें, हो सकता है कहीं कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको तरीका आ गया आपने कैसे निकालना है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन अब आई होप कि आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी आपके साथ साथ ये क्वेश्चंस करना सीखें, ठीक है। और वीडियो पे अगर आप नए हो, चैनल पे अगर आप नए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।